गुप्त एजेंट्स ने तेजी से एक बड़ा 3D स्क्रीन खोल दिया जिससे पूरा गलियारा पूरी तरह से ढक गया। फिर उन्होंने उसके पीछे एक प्रोजेक्टर चालू कर दिया। जब सुरक्षा गार्ड बाथरूम से वापस आया तो उसे अभी भी गलियारे का अंत दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें भी प्रोजेक्टर द्वारा लॉक हो गई थीं, इसलिए वह चाहे जितना भी हिलता उसके सामने की छवि नहीं बदलती थी। एजेंट्स ने फिर एक साउंड एमिटर चालू किया जिससे नकली टपकने की आवाज पैदा हुई। गार्ड ने सोचा कि बाथरूम का नल ठीक से बंद नहीं हुआ है, इसलिए वह जांच करने चला गया। दोनों एजेंट्स ने इस मौके का फायदा उठाकर स्क्रीन को तेजी से आगे बढ़ा दिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनते ही वे तुरंत रुक गए। अभी भी आर्काइव्स रूम से 1 मीटर दूर थे। एजेंट्स में से एक ने फिर से एमीटर दबाया। इस बार टपकने की आवाज गार्ड के पीछे दीवार से आने लगी। जिज्ञासा में गार्ड जांच करने चला गया। वे फिर आगे बढ़े और गार्ड के मुड़ने से पहले आखिरकार आर्काइव्स रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। एजेंट्स में से एक स्क्रीन के नीचे रखे टैबलेट को उठाने गया ताकि योजना के अगले चरण को शुरू किया जा सके। अप्रत्याशित रूप से जब वह खड़ा हुआ तो उसने प्रोजेक्टर कैमरे को ब्लॉक कर दिया। सौभाग्य से उसके साथी ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और उसे धक्का देकर हटा दिया, जिससे वे बिना किसी समस्या के इस स्थिति से निकल गए। एक बार जब प्रोजेक्शन स्थिर हो गया तो जिमी ने तेजी से एक डिकोडर का उपयोग करके आर्काइव्स रूम के स्टील दरवाजे को अनलॉक कर दिया। इसी तरह गार्ड की आंखों के सामने दोनों एजेंट्स ने दुश्मन की सैन्य जानकारी चुरा ली और वहां से भाग निकले। जब शिफ्ट बदलने के लिए दूसरा कर्मचारी आया तब गार्ड को कुछ असामान्य लगा। एक अतिरिक्त व्यक्ति के कारण प्रोजेक्टर सही से लॉक नहीं कर पा रहा था, जिससे गलियारे की छवि हिलने लगी। जैसे जैसे ज्यादा लोग इकट्ठा हुए छवि और ज्यादा हिलने लगी। वे जांच करने के लिए दौड़े और समझ गए कि उन्हें एक कागज के टुकड़े से धोखा दिया गया था। गार्ड ने दोनों एजेंट्स को ढूंढने के लिए अलार्म बजा दिया, लेकिन जिमी बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। पहले से तैयार एक जनरल की पहचान के साथ वह सफलतापूर्वक वहां से निकल गया। फिर उसने अपनी सैन्य वर्दी उतारी, नकली दाढ़ी हटा दी और एक जैकेट पहनकर खुद को एक पर्यटक के रूप में पेश किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह सुरक्षित रूप से बाहर निकला, उसके पीछे की इमारत में विस्फोट हो गया, जबकि उसने और उसके साथी ने अंदर कोई बम नहीं लगाया था।